हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। VGPT परिवार से मैं राजेश सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ देखेंगे, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए, ये है आपका Q1 आवेश और दूसरा है आपका Q2 आवेश। यदि उसके बीच दूरी हो r, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटे R, यानी कि K कूलम कांस्टेंट, ये वाला आवेश Q1, ये वाला आवेश Q2, उसके बीच का दूरी R। ठीक है, लेकिन क्या है, अब थोड़ा अलग अलग केस देखते हैं। अलग अलग केस में ऊर्जा का मान कितना आ सकता है। तो पहला केस नंबर 1, केस 1, यदि Q1 के बजाय रहे प्लस Q और Q2 के बजाय रहे प्लस Q, यानी सेम आवेश रहे, डिस्टेंस रहे R, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कहेंगे कैपिटल U इज इक्वल टू K, ये वाला आवेश Q, ये वाला आवेश Q, उसके बीच का डिस्टेंस R, यानी कि K Q स्क्वायर बटे R। केस नंबर 2, केस 2 में हम बात करेंगे प्लस Q के बजाय माइनस Q रहेगा और उसके बीच का दूरी रहेगा R। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल Q, K, ये वाला आवेश माइनस Q, ये वाला आवेश माइनस Q बटे R, यानी माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा K Q स्क्वायर बटे R। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग देखते हैं, अलग केस की बात करेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम बात करेंगे, इस Q1 की जगह रहेगा प्लस Q और इस Q2 की जगह रहेगा माइनस Q, उसके बीच का दूरी रहेगा R। तो उसके लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा K, ये आवेश है प्लस Q, ये आवेश है माइनस Q बटे R, तो बनेगा क्या, माइनस इंटू K इंटू Q स्क्वायर बटे R। ये जितना भी केस था उसमें 2 आवेश था, अब 2 नहीं, 2 से ज़्यादा, यानी 3 रहेगा या फिर 4 भी रह सकता है। तो केस नंबर 4, केस 4 में हम बात करेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर प्लस Q आवेश रहेगा कुछ इस तरह से। जब ऐसा रहेगा, अच्छा डिस्टेंस कितना, मान लो R ही रहेगा, तो मान लो इसके बीच एनर्जी कितना, तो कहेंगे U1, इसके बीच एनर्जी U2, इसके बीच एनर्जी U3। टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 का मान कितना, इसके बीच एनर्जी जब बात करेंगे तो लिखेंगे K, ये आवेश और ये आवेश का प्रोडक्ट, दैट इज Q स्क्वायर बटे R। इसके बीच तो फिर से लिखेंगे K Q स्क्वायर बटे R, और इसके बीच यदि एनर्जी बात करते हैं तो लिखेंगे K Q स्क्वायर बटे R, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे लिखेंगे 3K Q स्क्वायर बटे R। ठीक है, तो अब हम लोग केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 में क्या है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोनों पर पहले प्लस 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 आवेश था, अब रहेगा माइनस Q आवेश, माइनस Q माइनस Q माइनस Q, इसके बीच का डिस्टेंस R R R। तो अब एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का, तो कैपिटल U, इसके बीच एनर्जी बात करेंगे U1, इसके बीच एनर्जी बात करेंगे U2, इसके बीच एनर्जी बात करेंगे U3। तो टोटल एनर्जी कितना, U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U1 का मान कितना हो जाएगा, K माइनस Q बटे R, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट K Q स्क्वायर बटे R। इसके बीच एनर्जी बात करेंगे, फिर बोलेंगे K Q स्क्वायर बटे R। इसके बीच एनर्जी बात करेंगे तो लिखेंगे K Q स्क्वायर बटे R। तो यहाँ पे मान कितना आया, तो लिखेंगे 3K Q स्क्वायर बटे R। ठीक है बच्चों, चलिए केस नंबर, केस 6 पे विचार करते हैं। यही समबाहु त्रिभुज है, लेकिन एक प्लस Q चार्ज, 2
माइनस क्यू चार्ज रहेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना, अच्छा इसके बीच पहले डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं आर आर आर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, इसके बीच एनर्जी फिर बोलेंगे U1, इसके बीच एनर्जी बोलेंगे U2, इसके बीच एनर्जी बात करेंगे U3, यानी कि U1 प्लस U2 प्लस U3। तो इसके बीच एनर्जी कितना, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस KQ² प्लस एक प्लस एक माइनस, फिर से माइनस में एनर्जी बनेगा, बोलेंगे माइनस KQ²/R। दोनों माइनस है, बनेगा प्लस में KQ²/R। तो एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बनेगा सिर्फ माइनस KQ²/R। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं एक वर्ग है, ठीक, और वर्ग के कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस फिर से आर बोलेंगे, आर आर आर। तो टोटल एनर्जी कितना, कहेंगे इसके बीच एनर्जी प्लस इसके बीच एनर्जी प्लस इसके बीच एनर्जी प्लस इसके बीच एनर्जी और इसके बीच भी एनर्जी प्लस इसके बीच भी एनर्जी। ठीक है, तो कहेंगे टोटल एनर्जी कितना, तो कहेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी 1 का, एनर्जी 2 का, एनर्जी 3 का, एनर्जी 4 का, एनर्जी 5 का। तो ये डिस्टेंस भी तो चाहिए हमको, तो एनर्जी 5 का, ये भी तो डिस्टेंस चाहिए एनर्जी 6 का। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। ये दूरी r है, ये दूरी r है, तो ये दूरी हो जाएगा r√2। कितना हो जाएगा जी, r√2, और ये दूरी भी r√2 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना, 6 ठो बना है, तो कहेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। तो U1 का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे KQ²/R। U2 का भी मान वही हो जाएगा KQ²/R, KQ²/R। इसके बीच का एनर्जी हो जाएगा KQ²/R, इसके बीच एनर्जी हो जाएगा KQ²/R। दो ठो और, इसके और इसके बीच का, तो कैसे निकाला जाए, तो कहेंगे KQ² और इसके बीच जो दूरी है वो है r√2, तो लिखेंगे r√2। इसके बीच भी दूरी r√2 था, तो लिखेंगे KQ²/R√2। देख सकते हैं 4 सेम है, तो लिखेंगे 4KQ²/R। इसमें 2 ठो सेम है, तो लिखेंगे 2KQ²/R√2। ठीक है बच्चों, तो ये इसी तरह से हम लोग 2 आवेशों की वजह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, 3 आवेशों की वजह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं। तो बताइए बच्चों कैसे क्लास रहा। अगले वीडियो पे हम लोग फिर से मिलेंगे, ऐसे ही वीडियो आप लोग देखते रहें, क्लास को ज्वाइन करते रहें। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।